आपको बहुत अधिक धन की समस्या उत्पन्न होती है। आपके जीवन में जो भी आप व्यापार करते हैं या फिर कोई भी काम आप करते हैं उसमें आपको इनकम अच्छी नहीं होती है, लाभ आपको अच्छा नहीं प्राप्त होता है। तो ऐसा क्या हम करें? नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा रमन मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम हमारा चर्चा कर रहे थे कि धन भाव का स्वामी आपके कौन कौन से हाउसेस से कनेक्शन करता है, तो आपको जीवन में उस मार्ग पर यदि आप चलते हैं तो आपको धन की प्राप्ति होती है। क्योंकि कितना अच्छा हो जाए यदि हमें पता चल जाए कि हमारे को जीवन में कहाँ प्रयास करना है, कहाँ एफर्ट हमारे को करना है। अर्थात आप पानी की खोज में हैं, आपको यदि पता चल जाए कि यहाँ पानी स्थित है तो आप वहीं पर खुदाई करेंगे, नेचुरल है। इसी प्रकार से हमारी जन्म पत्रिका होती है, जन्म कुंडली होती है, जिसमें ग्रहों की स्थिति को देखकर आपके जीवन के बारे में सब कुछ बताया जा सकता है। तो हम बात कर रहे थे कि धन आपके जीवन में कितना होगा, आपके पास क्या चल अचल संपत्ति होगी, आपके पास कैश रहेगा या फिर आपके पास बैंक बैलेंस अधिक रहेगा। पिछले वीडियोस में मैंने 5th हाउस तक की चर्चा आप लोगों के साथ करी है। आज हम बात करेंगे कि यदि आपके धन भाव का मालिक छठे भाव में स्थित हो या छठे हाउस से कनेक्शन करता हो तो आपको जीवन में ऐसा क्या करना है ताकि आपके जीवन में कभी भी आपको आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़े। क्योंकि आपको भगवान ने वह सोर्स दिया है, ईश्वर ने वह आपको सोर्स दिया है। यदि आप वहां पर प्रयास करेंगे तो कम मेहनत में आपको अच्छे रिजल्ट आपके लाइफ में प्राप्त होंगे, बशर्ते कि आपको वह चीज़ रीड करना आना चाहिए, ग्रहों की स्थिति आपको रीड करना आना चाहिए। यदि आप अच्छे ज्योतिष बनना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सिद्ध हो सकता है। और वीडियो के एंड में मैं आपको उपाय भी ज़रूर बताऊंगी। यदि वह उपाय आप फॉलो करते हैं तो 100% आप अपने जीवन में कभी भी धन की कमी महसूस नहीं करेंगे। यदि आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं, आपको बहुत अधिक धन की समस्या उत्पन्न होती है, आपके जीवन में जो भी आप व्यापार करते हैं या फिर कोई भी काम आप करते हैं उसमें आपको इनकम अच्छी नहीं होती है, लाभ आपको अच्छा नहीं प्राप्त होता है, तो ऐसा क्या हम करें, ऐसा कौन सा उपाय हम करें ताकि हमारे को जीवन में कभी भी इस चीज़ की कमी महसूस नहीं हो। क्योंकि हम भली बात ही जानते हैं हमारी लाइफ में धन की इम्पोर्टेंस कितनी है। हमारी पूरा जीवन जो सरवाइव होता है धन के बिना नहीं हो सकता है, इस बात को हम भली बात ही जानते हैं। इसीलिए भगवान ने इसे धन भाव कहा है, सेकेंड हाउस को। सेकेंड हाउस जिस जातक का जितना अधिक स्ट्रांग होगा, पीड़ित नहीं होगा, उस जातक के जीवन में धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, यदि तो धन भाव का मालिक वीडियो। छठे हाउस में स्थित है, यह बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। आप सोचेंगे ये कॉम्बिनेशन आप अच्छा कैसे बता रहे हैं, क्योंकि 6 8 12 हाउस तो हम हमारी ज्योतिष में अच्छा नहीं मानते, लेकिन आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। धन भाव का मालिक ये तुला लग्न की कुंडली है, इसमें मंगल देव बनता है। तो मंगल देव यदि यहाँ पर स्थित हो जाए, अब आप सोचेंगे मंगल तो कर्ज का कारक भी है, लेकिन ऐसी स्थिति है और वह इस क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है जो मैं आपको समझाऊंगी, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। कोई भी हाउस खराब नहीं होता है, इस बात को आप ध्यान रख लीजिए यदि आपने उस हाउस से रिलेटेड पॉजिटिव एनर्जी ले रखी है तो। इसलिए कोई भी हाउस से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। जब भी ऐसी स्थिति बने तो आपको हमेशा जॉब करना है, सर्विस करना है, इस चीज़ को माइंड में आप सेट कर लीजिए। सर, और आप कोई व्यापार भी करते हैं तो सर्विस से रिलेटेड काम करना है, अर्थात सेवाएं देने का काम आपको करना है। क्योंकि छठा हाउस हमारा सेवा का कार्य होता है। काल पुरुष की कुंडली में या 6 नंबर की राशि होती है जो कि सेवा भाव यहाँ पर होता है। सर्विस का ये भाव है, जॉब का ये भाव है, तो आपको अपनी एनर्जी यहाँ पर जोड़नी है, तब आपके धन के आगमन के अच्छे स्रोत खुलेंगे, आप कम मेहनत में अच्छा धन प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहली प्रायोरिटी है आपको जॉब करनी है। कौन से फील्ड में करनी है, कैसा जॉब करना है, वह आपके 10th भाव पर डिपेंड करेगा। लेकिन मोटा मोटा हम यहाँ पर कह सकते हैं सामने वाले को कि आपको जॉब करना है। ब्याज पर आप पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि छठा हाउस हम जानते हैं रोग का है, ऋण का है, शत्रु का है। तो ब्याज पर आप पैसा कमा सकते हैं। रोग
यानी कि आप एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। कितना अच्छा हाउस है, आप सोचिए जितने भी डॉक्टर लोग हैं उनकी कुंडली में यदि ये योग है तो वो एक अच्छे डॉक्टर अपनी लाइफ में बन सकते हैं, अच्छी प्रोफेशन में अच्छा पैसा वे अर्जित कर पाते हैं। कई बार हम देखते हैं कई डॉक्टर बहुत अधिक सक्सेस होते हैं, लेकिन कई डॉक्टर होते हैं बहुत कम सक्सेस होते हैं। वह उसके पीछे का रीज़न यही है, उनकी कुंडली में ऐसा योग नहीं है, फिर भी उन्हें डॉक्टर फील्ड चुन लिया और बाद में फिर परेशान होते हैं, फिर अदर फील्ड में वह जाते हैं। कई ऐसे जातक होते हैं अपना फील्ड चेंज कर लेते हैं। वह ऐसे इसलिए करते हैं क्योंकि उनके जीवन में इंट्यूशन यानी कि ईश्वर ने उनको अलग दिशा बताई, लेकिन वो चल लिए अलग दिशा में। फिर क्या होता है, उनकी लाइफ में सक्सेस नहीं मिलती, उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए सबसे अच्छा है कि आप यदि ऐसे योग देखते हैं तो फटाफट हमारे जीवन में हम उस चीज़ को करने लग जाए तो हमारे धन के जो जीवन में परेशानी है वह दूर हो जाती है। तो सबसे अच्छा है कि आप ब्याज पर पैसा कमा सकते हैं, आप एक अच्छे जज बन सकते हैं, अच्छे लॉयर आप बन सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट एजेंट आप बन सकते हैं। यानी कि जो भी काम सेवा देने का होता है जिसमें प्रोडक्ट नहीं आता है, आप इस चीज़ को देखिए। डॉक्टर फील्ड ऐसा है जिसमें प्रोडक्ट नहीं आता है। जज ऐसा होता है जो ज्ञान के माध्यम से आपके न्याय कर रहा है। वो आप ऐसा काम कर सकते हैं कि जॉब सर्विस कर रहे हैं तो आप दूसरों के लिए सेवाएं दे रहे हैं, तो सेवा देने का काम आप कर सकते हैं। किसी भी फील्ड में आप करें, भले आपकी सेवा होनी चाहिए। यानी कि किसी प्रकार की कोई एजेंसी आपने ले रखी है, वह एजेंसी के माध्यम से आप किसी का कष्ट दूर कर रहे हैं या कोई सेवा दे रहे हैं तो सेवा कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए किसी का कोई आरओ प्लांट है, उसमें टेम्पू आप चलाते हैं, टेम्पू की सेवा आप दे रहे हैं, तो वो काम आप फिर कर सकते हैं। यानी कि प्रोडक्ट नहीं आना चाहिए, सिर्फ आपका काम आना चाहिए, सेवा का काम आप कर सकते हैं। रेंटल इनकम आप कर सकते हैं, अर्थात कई ऐसे लोग होते हैं जो रेंटल इनकम अपने जीवन में यूज़ करते हैं, यानी कि किराए से हम कोई भी इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हैं यदि ऐसी कोई स्थिति आपकी कुंडली में है। तो आपके ऊपर कोई केस लगा हुआ है, तो अगर ऐसी स्थिति आपकी कुंडली में है तो केस में जीत कर भी आप इनकम प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात वह एक इनकम सोर्स तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति भी आपकी कुंडली में बनेगी। यदि भविष्य में कोई केस ऐसा होता है तो जीत आपकी होगी अगर ऐसी स्थिति है। तो आप सोचिए, एक कुंडली में एक ग्रह एक भाव में स्थित होकर हमारे जीवन में कितनी सारी चीज़ों को वह जनरेट करता है। और इसके अलावा होता है पेट एनिमल से रिलेटेड आप काम कर सकते हैं, अर्थात जो जितने भी एनिमल्स होते हैं उनसे रिलेटेड उनका जो भी फूड आइटम आप सेल कर रहे हैं या उनकी एसेसरीज आप सेल कर रहे हैं या उनको ही सेल आप कर रहे हैं, तो ऐसा काम आप कर सकते हैं। जो जितने भी पेट एनिमल्स की सेल्स होती है और उससे रिलेटेड आप काम कर सकते हैं। तो यह काम आप अपने लाइफ में यदि जोड़ेंगे तो आपके जीवन के लिए वह बहुत अधिक अच्छा रहेगा। उपाय के रूप में हम क्या करें? उपाय के रूप में हम मंत्र जाप कर सकते हैं। जो भी लग्न कुंडली में जिस भाव का स्वामी बनता है, जो भी ग्रह, उससे रिलेटेड उसका मंत्र जाप आप करेंगे तो आपकी कुंडली में वह मजबूत होगा, जिससे आपके धन की स्थिति मजबूत होगी। उसके अलावा आप उससे रिलेटेड रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं और दान कर सकते हैं। दान उसी कंडीशन में कर सकते हैं जब वह आपकी कुंडली में नेगेटिव हो, अन्यथा दान नहीं करना। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा सबसे बड़ा बेसिक उपाय है कि आप पक्षियों की सेवा करें। पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था यदि आप करेंगे, क्योंकि पेट से रिलेटेड काम इसके अंदर इंक्लूड हुआ है, तो यदि ऐसी स्थिति है आप वैसा काम नहीं करते हैं, कुछ उपाय करना चाहते हैं, तो पक्षियों के लिए दाना पानी से रिलेटेड कुछ भी आप सेवा दे सकते हैं। मंदिरों में आप सेवा करें, एज अ वॉलंटियर के रूप में आप सेवा करें, यानी कि सेवा का काम आप कर सकते हैं। मंदिर में जाकर करें वह सेवा, या आपके गुरुद्वारे होते हैं उनमें आप सेवा करें। सेवा भाव का भाव जितना अधिक रखेंगे उतना धन आपके जीवन में आता रहेगा। इस हाउस का मतलब यही है, सेवा भाव का भाव आपको अपनी लाइफ में रखना है। और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट है, अपने मम्मी के पक्ष के जितने भी लोग हैं उनका रेस्पेक्ट करें, अर्थात मामा मामी चाचा चाची इत्यादि, इन सभी का आप रेस्पेक्ट करें, उनसे रिलेशन आप अच्छे रखेंगे तो आपकी लाइफ के लिए वह अच्छा रहेगा। और डेली रूटीन अवश्य आप फॉलो करें। यदि आपने डेली रूटीन फॉलो नहीं करा, अर्थात जैसे नियमित रूप से नहाना है, आपको मंदिर जाना है, जो भी आपका रूटीन है, वर्क प्लेस पे जाना है, काम करना,
आपका रूटीन जितना व्यवस्थित होगा उतना धन आपके जीवन में आता रहेगा। अब इन चीज़ों को आप जितना अधिक अच्छे से करेंगे, मैनेज करेंगे, उतना आपके लाइफ में आप अपने जीवन में धन की प्राप्ति के अच्छे सोर्स खोल लेंगे, अच्छी चीज़ें कर पाएंगे। जो जो चीज़ें हैं मैंने आपको सजेस्ट करी है, उपाय भी ऐसे सजेस्ट करे हैं कि मैजिकल वाले उपाय है, ये आप करेंगे तो 110% आपको लाइफ में सक्सेस प्राप्त होगी। आई होप आपको ये वीडियो जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करिए, दूसरों के साथ शेयर करिए। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पर हम 7वें भाव पर चर्चा करेंगे, तो बने रहे मेरे इस चैनल पर। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।